सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की तृतीय अध्याय का प्रथम अनेक और इसमें प्रमेयों की परीक्षा की जा रही है। आत्मा की परीक्षा के बाद शरीर की परीक्षा हुई और उसके बाद अब तीसरा प्रमेय है इंद्रियां। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का ये कहना है कि इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं, ये संशय किया गया। तो इन्होंने कहा कि इंद्रियां तो भौतिक हैं, लेकिन उसका आक्षेप ये है कि यदि भौतिक हों तो फिर जितना भौतिक इंद्रिय का साइज है उतना ही पदार्थ दिखना चाहिए, लेकिन ये तो महत और अणु दोनों का ग्रहण कर लेती है। तो इससे क्या पता लगता है कि वो व्यापक है, अभौतिक है, क्योंकि जो अभौतिक होता है वही व्यापक होकर के सबका ग्रहण कर सकता है। तो इन्होंने कहा था कि इसके लिए इसको अभौतिक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चक्षु से जो रश्मि निकलती है उस रश्मि का उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है और फिर वो विभू रूप हमें दिखाई देता है। रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषा तद्ग्रहणम। तो यहाँ पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई वो रश्मि है तो उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि तो नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि जो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य वस्तु है तो उसका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, क्योंकि रश्मि जो है वो निश्चित रूप से है। ये हमें कैसे पता लगा? लिंग से। बीच में जब हमने आवरण डाल दिया तो आवरण के लिंग से ये तो स्पष्ट पता चल ही रहा है कि रश्मियां तो हैं, तो आप उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि जैसे चंद्रमा का ऊपर भाग नहीं दिखता है, पृथ्वी का अधः भाग नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो है ही नहीं। तो चक्षु रश्मि यदि दिखती नहीं है तो इसका ये अभिप्राय थोड़ी कि वो है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने ही फिर अगला हेतु दिया कि द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियम। द्रव्यों के गुण, द्रव्यों का धर्म अलग होता है, गुणों का धर्म अलग होता है, तो इसलिए उनकी उपलब्धि में एक जैसा नियम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी किसी चीज की उपलब्धि कब होती है? जब वो अनेक द्रव्य हो, समवाय कारण वाला हो और विशेष रूप वाला हो। विशेष रूप का मतलब है यहाँ पर उद्भूत रूप वाला हो, तो उसकी उपलब्धि होती है। यदि इनमें से एक भी नहीं है तो उसके रूप की उपलब्धि नहीं होगी। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वहां पर उद्भूत रूप है और उद्भूत स्पर्श भी है, तो इसलिए उसके स्पर्श की भी अनुभूति होती है, गर्म है, और रूप की भी अनुभूति होती है। ऐसे ही अग्नि का भी रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत हैं, लेकिन जो चक्षु रश्मि है इसमें अनुद्भूत रूप है और अनुद्भूत स्पर्श है, इसलिए अप्रत्यक्ष चाक्षुषो रश्मि इति। इसलिए चक्षु रश्मियों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन है तो वो आवरण लिंग से ये सिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए। 38 पढ़ना है कि पढ़ लिया है? आरंभ करना है। अच्छा, तो मैंने तो इसी का अंत आपको कह दिया। तो 37 में इन्होंने बताया था कि तथा विधम एव तेजसम द्रव्यम अनुद्भूत रूपम सह रूपेण नोपलभ्यते। तो हाँ, यही है, चक्षु रश्मि का जो रूप है वो कैसा है? अनुद्भूत रूप है। तो स्पर्शस्तु तस्य उष्णम लभ्यते तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात। नहीं, ये उसका बता रहे थे।
कि जैसे एक तेजस सूर्य का है, एक अग्नि का है, लेकिन वही तेजस जब उसका प्रविभाग हो जाता है, विभक्त, पहली पंक्ति में आया था ना, महत अनेक द्रव्यवच्च विभक्तम अवयव आप्यम द्रव्यम, जल के ही जब अवयव जो विभक्त हो जाते हैं तो वो दिखता तो नहीं है जल के रूप में, लेकिन उसका स्पर्श तो अनुभव होता है, तो उससे फिर हेमंत और शिशिर ऋतु बनती हैं। और उसी तरह से जो तेजस द्रव्य है उसको भी यदि हम विभक्त कर दें, तेज के परमाणुओं को विभाग कर दें उनका, तो विभक्त हुए हुए वो द्रव्य अनुभूत तो नहीं होंगे। द्रव्यम अनुद्भूत रूपम सह रूपेण नोपलभ्यते, उनका रूप उद्भूत नहीं होगा, विभक्त कर देंगे तो अनुद्भूत रूप के साथ वो उपलब्ध तो नहीं होंगे, लेकिन स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलभ्यते, लेकिन उसका स्पर्श तो हमें फील होगा। और उस स्पर्श के अनुबंध से ही वो जो तेजस द्रव्य था विभक्त हुआ हुआ, तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, उस तेजस द्रव्य के अनुबंध से ही ग्रीष्म वसंतो कल्पेते, ग्रीष्म वसंत ऋतु होती हैं, निष्पन्न होती हैं। तो यहाँ तक इन्होंने ये बताया कि चक्षु रश्मियां तो हैं और उनका रूप नहीं दिखाई देता है या उनकी अनुपलब्धि है, तो ये उनके अभाव का हेतु नहीं है। ठीक, यत्र तु येषां भवति, और कह रहे हैं जहाँ इसकी रूप और स्पर्श की दोनों की उपलब्धि होती है वो कहाँ होती है, तो वो बता रहे हैं अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि ही। बोले रूप की उपलब्धि वहां होती है जब कोई पदार्थ अनेक द्रव्य वाला हो और समवायात समवायी कारण हो, और रूप विशेषाच, रूप विशेष का मतलब उद्भूत रूप वाला हो, तो रूपोपलब्धि, तब रूप की उपलब्धि होती है। तो इनमें से एक भी यदि मिस होगा तो रूप की उपलब्धि नहीं होगी। तो उसी को बता रहे हैं, यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रयः प्रत्यक्षतः उपलभ्यते। जहाँ रूप और द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ अनेक द्रव्य, यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रयः प्रत्यक्षतः उपलभ्यते, तो उसी के आश्रय से प्रत्यक्ष की उपलब्धि होती है। रूप विशेषस्तु, और वो रूप कैसा होना चाहिए, उसका रूप होना चाहिए विशेष, अर्थात वो रूप उद्भूत रूप होता है। उसकी परिभाषा कर रहे हैं सूत्र में, जो रूप विशेष बोला ना, तो रूप विशेष किसको कहते हैं, यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय प्रत्यक्ष उपलभ्यते तद विशेष रूपम, वो विशेष रूप है। विशेष रूप हम उसको कहेंगे जहाँ वो उद्भूत हो और अनेक द्रव्य वाला हो और उसके आश्रय से जो प्रत्यक्ष होता है उसको हम रूप विशेष कह रहे हैं। यद भावात क्वचित रूपो उपलब्धि, तो ऐसे उस रूप विशेष के होने से किसी वस्तु की उपलब्धि होती है। यद अभावाच्च, और यदि वो उद्भूत रूप नहीं है, रूप विशेष नहीं है, तो उसके अभाव से द्रव्यस्य क्वचित अनुपलब्धि, तो फिर उस द्रव्य की अनुपलब्धि होती है। रूप विशेष से उपलब्धि होती है, रूप विशेष नहीं है तो अनुपलब्धि होती है। सरूप धर्मो अयम उद्भव समाख्यात इति, तो ये जो रूप का धर्म है इसको क्या कहते हैं, उद्भव, उद्भव समाख्यात, माने रूप के इसी प्रकार को ही उद्भूत रूप कहा जाता है, उद्भूत नाम से पुकारा जाता है। अनुद्भूत रूपस्य अयम नयन रश्मि, तो ये जो नयन रश्मि है इसका रूप कैसा है, अनुद्भूत रूप वाली है, ये विशेष रूप नहीं है इसका। तस्मात् प्रत्यक्षतः नोपलभ्यते इति, इसलिए प्रत्यक्ष वो उपलब्ध होती नहीं है, नहीं दिखती है। दृष्टश्च तेजसो धर्म भेद, ये जो तेज नाम का तत्व है इसके धर्म भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, धर्म भेद देखा जाता है। जैसे उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मयः, जहाँ इस तेज का रूप उद्भूत हो और स्पर्श भी जिसका प्रत्यक्ष हो, तो ऐसा तेज कहाँ है,
आदित्य में है, वो आदित्य की रश्मियों में प्राप्त होता है। दूसरा, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम जब प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मयः। और दूसरी स्थिति तेज की क्या हो सकती है? रूप तो उद्भूत है लेकिन अनुद्भूत स्पर्शम, स्पर्श अनुद्भूत है। तो ऐसा तेज कहाँ है? प्रदीप रश्मि में। प्रदीप का रूप तो दिखाई देता है लेकिन दीपक रखा हो तो गर्मी नहीं होगी ना, तो उसमें उसका जो स्पर्श है वो अनुद्भूत है। उसके नजदीक में तो गर्म होगा, नजदीक ले जाओगे तो बढ़ेगा, गर्म क्या होगा? हाँ। पर यहाँ सूर्य के नजदीक ले जाने से गर्मी थोड़ी लगती है, दूर से ही गर्मी लगती है ना, तो उसको कहेंगे उद्भूत स्पर्श। टच करने से तो जलेगा, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। पर दीपक यदि रखा है तो सारे कमरे में ऐसे गर्मी नहीं होगी जैसे सूरज की हो रही है। तो ज्योति तो है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है। तो उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मयः। तीसरा, उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम यथा अबादि संयुक्तम तेजः। जहां उद्भूत स्पर्शम, स्पर्श तो उद्भूत है लेकिन अनुद्भूत रूपम, रूप अनुद्भूत है, अप्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। ऐसा तेज कहाँ मिलता है? जल आदि से युक्त होता है। जैसे पानी की बाल्टी में बिजली की राड डाल दो तो उसका स्पर्श तो उद्भूत है, हाथ डालोगे तो करंट मारेगा, गर्म भी है, लेकिन रूप कैसा है? अनुद्भूत है, दिखता नहीं है, तो अप्रत्यक्ष है वो। तो ये तीसरा है तेज का। चौथा क्या है? अनुद्भूत रूपम और अनुद्भूत रूप स्पर्श अप्रत्यक्ष चाक्षुषो रश्मिति। चौथी तेज की अवस्था ये है कि जहाँ रूप भी अनुद्भूत है और स्पर्श भी अनुद्भूत है, तो वो तेज कहाँ है? चक्षु रश्मि वाला है। तो जब यहाँ पर रूप भी उद्भूत नहीं है, स्पर्श भी उद्भूत नहीं है, तो उसकी उपलब्धि कैसे होगी, दर्शन कैसे होगा? तो तेज की अलग अलग स्थितियां हैं, कहीं कोई एक उद्भूत होता है, कहीं दोनों होते हैं, कहीं दोनों अनुद्भूत होते हैं। तो ये इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं बता दी तेज की। और आगे कह रहे हैं कर्मकारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्र। अब कोई कहे कि भाई ये ऐसा क्यों बनाया, चक्षु रश्मि ऐसी क्यों बनी जिसमें अनुद्भूत रूप है, अनुद्भूत स्पर्श है? सूर्य ऐसा क्यों बना जिसमें दोनों उद्भूत हैं? तो ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। संसार में कोई चीज ऐसी क्यों है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते, ये प्रश्न उचित नहीं है। तो इसके लिए ये सूत्र कह रहे हैं कर्मकारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। ये जो इंद्रियों का व्यूहन है, इंद्रियाणाम व्यूह कर्मकारितः, कर्मकारित, जैसा जिसका कर्म था, कर्माशय था, वैसी इंद्रियां बनी हैं। तो ये किस लिए बनी है? और पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए। हर वस्तु यहाँ जैसी बनी है वो किस लिए बनी है? उस पुरुष का प्रयोजन पूरा करने के लिए बनी है। और तो उनकी तो एक बनावट हो गई। अब इंद्रिय सब एक जैसी हो गई, पर उनमें भी जो श्रेष्ठ या थोड़ा मध्यम कोटि की, वो किस लिए मिली हैं? वो इंद्रियां, वो कर्मकारित हैं। तो जब सारी ही वस्तुएं, सारा संसार ही कर्मकारित है, सभी वस्तुएं हमें उसी से मिलती हैं। जमीन, जायदाद, घड़ी, मकान, ये वो जो भी है, जो भी मिला है हमें संसार में, वो सब कर्मकारित है। ऐसे ही इंद्रियां भी कर्मकारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूह, इंद्रियों की रचना भी, उनका व्यूहन भी कर्मकारित है, कर्माशय से होता है। ये किसको कैसा मिलेगा? और ये पुरुषार्थ तंत्र, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए, उसके भोग अपवर्ग को दिलाने के लिए हैं। यथा चेतनस्यार्थो विषयोपलब्धिभूतः सुख दुःखोपलब्धिभूतश्च कल्प्यते तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि। कह रहे हैं जैसे चेतनस्यार्थ, चेतन के प्रयोजन के लिए, उसके भोग के लिए, विषयोपलब्धिभूतः सुख दुःखोपलब्धिभूतश्च, विषयों के उपलब्धि होती है, सुख दुख की उपलब्धि होती है,
तो ये सुख दुख उपलब्धि भूतश्च कल्प्यते, जैसे ये माना जाता है कि भाई उसके चेतन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए विषयों की सुख दुख आदि की उपलब्धि होती है, तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानि, ऐसे ही उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए ही इंद्रियों की भी रचना की जाती है। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेश्चाक्षुषस्य व्यूहः, और उन इंद्रियों में ही एक चक्षु भी है और चक्षु रश्मि भी है, जो विषय प्राप्त्यर्थश्च, रूप विषय की प्राप्ति के लिए या विषय की प्राप्ति के लिए, रश्मेः चाक्षुषस्य व्यूह, चक्षु से संबंधित जो रश्मि है उसका भी व्यूहन उसी प्रयोजन से किया है। तो पुरुष का प्रयोजन क्या दिखाई दे रहा है इस रश्मि की व्यूहन में? अगर वो स्थूल उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श वाली यदि रश्मियां बना दी जाती तो हम मनुष्यों को व्यवहार करने में कितनी दिक्कत आती, टकराती ना सबकी वो रश्मियां, तो व्यवहार कैसे हो पाता? तो आप कल्पना करो कि क्या दृश्य होता है यहाँ पर। अगर वो उद्भूत रूप वाली रश्मियां आप सबकी मेरे पास आके टकराती तो मेरा क्या हाल बनता पढ़ाते समय? तो गड़बड़ हो जाती ना फिर। तो कह रहे हैं ये सारी वस्तुएं संसार की भगवान ने पुरुष के प्रयोजन के लिए बनाई हैं, तो जो जैसी ठीक है वैसी बनाई है। विषय प्राप्त्यर्थश्च, विषय की प्राप्ति तो हो जाती है और व्यवहार में कोई दिक्कत आती नहीं है, तो कितनी अच्छी बनाई है भगवान ने। विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मि चाक्षुषस्य व्यूह, चक्षु से संबंधित रश्मि का व्यूहन भगवान ने विषय प्राप्ति के लिए किया है, न कि आपको दिखाने के लिए किया है, उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श के लिए नहीं किया है। रूप स्पर्शान अभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रक्लिप्त्यर्था, रूप और स्पर्श की जो अनभिव्यक्ति है वो व्यवहार की सिद्धि के लिए है, नहीं तो व्यवहार नहीं चल पाते यदि रूप और स्पर्श दोनों इसमें उद्भूत हो जाते तो। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति ही व्यवहारार्था, और कह रहे हैं दूसरा और भी इसका प्रयोजन है। द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात्, वो जो सूक्ष्म रश्मियां है ना चक्षु की, तो वो कोई द्रव्य विशेष आता है सामने तो उनका प्रतिघात भी हो जाता है। सूक्ष्म है तो ये भी तो हो सकता था कि सूक्ष्म चीजें आर पार भी चली जाएं। तो पहला प्रयोजन सिद्ध क्या हुआ अनुद्भूत और अनुद्भूत स्पर्श से, कि रूप की प्राप्ति तो करवा देती हैं और आपस में उलझती नहीं है, तो ये प्रयोजन सिद्ध हो गया। दूसरा, इनको ऐसा भी बनाया है कि कोई द्रव्य विशेष दीवार आदि यदि सामने आ जाए तो उन रश्मियों का प्रतिघात भी हो जाता है, रुक जाती हैं वो वहां पर। सोचो कि यदि वो वहां नहीं रुकती तो व्यवहार कैसे चलता भाई? उस दीवार के पार जो भी हो रहा है वो सब दिखाई देता। तो कोई व्यक्ति कोई कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो अकेले में ही किए स्नान आदि करते समय यदि आर पार दिखे तो फिर व्यवहार कैसे चले? तो भगवान ने कितनी अच्छी बनाई है ना। तो देखो इसके दो रूप दिखाए कि द्रव्य विशेष प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति, प्रतिघात हो जाता है, इससे ये पता लगा है कि वो आवरण के आते ही रुक जाती हैं, आवरण की उपपत्ति है ये। प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति व्यवहारार्थ, तो ये भी व्यवहार के लिए है। इसलिए सर्वद्रव्याणाम विश्व रूपो व्यूह इंद्रियवत कर्मकारितः पुरुषार्थ तंत्रः, इसलिए भगवान जी ने सर्वद्रव्याणाम सब पदार्थों का व्यूहन कैसे किया है? विश्व रूपो सर्वद्रव्याणाम, समस्त जो विविध पदार्थ हैं रूप हैं उनका व्यूहन कैसे किया है? इंद्रियवत कर्मकारितः, इंद्रियों के समान जैसा जिसका कर्म था उसको वैसा वैसा बना करके वो पदार्थ दिए हैं, उसको प्राप्ति हुई है उन पदार्थों की। और ये सब किसके लिए है? पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए है। ये जो मिला है यूं समझ लो कि वो उसके लिए सर्वथा उचित है, उसको वैसा ही मिलना था और उसी में उसकी सबसे ज्यादा उन्नति हो सकती है।
इसलिए लोग, कुछ बड़े लोग बोलते हैं कि भाई शिकायत नहीं करनी चाहिए, शिकायत मत करो एक बार भी, और धन्यवाद करो 100 बार जो भी मिला है, तो धन्यवाद ज्यादा करना चाहिए। कर्म तो धर्मा धर्म भूतम, बोले ये कर्मकारिता कहा है तो ये कर्म क्या है, अपने कर्म से बनाई है ऐसा है क्या? तो इसको और स्पष्ट कर दिया, कर्म तो धर्मा धर्म भूतम चेतनस्य उपभोगार्थम इति। बोले ये कर्म है जो धर्मा धर्म भूतम, जो बनाते हैं, अदृष्ट जिसको कहते हैं, तो ये इस चेतन के उपभोग के लिए है। अब ये कह रहे हैं अव्यभिचाराच प्रतिघातो भौतिक धर्म, अव्यभिचाराच, और बोले ये जो चक्षु रश्मियां हैं इनका द्रव्य विशेष में हमेशा प्रतिघात ही होता है। प्रतिघातो भौतिक धर्म, भौतिक का धर्म क्या है? प्रतिघात। जहां जहां कोई भौतिक वस्तु आएगी वहां वहां इसका प्रतिघात होगा चक्षु रश्मि का। ये नियम कैसा है? इसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है। अव्यभिचाराच, अव्यभिचार होने से, व्यभिचार न होने के कारण हमने भौतिक का धर्म क्या मान लिया कि वहां चक्षु रश्मि का प्रतिघात होता है। वहां पर कोई भी भौतिक वस्तु आएगी तो, चाहे दीवार आए, चाहे हाथ से, गत्ते से, कपड़े से, कोई भी आवरण आप लाएंगे तो उस चक्षु रश्मि का प्रतिघात हो जाएगा। उसका कहीं भी व्यभिचार आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई भौतिक वस्तु है और फिर भी चक्षु रश्मि का प्रतिघात ना हुआ हो। यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघात स भौतिक धर्म न भूतानि व्यभिचरति। ये जो आवरण से, यश्च आवरणोपलम्भात, इंद्रियस्य आवरण की उपलब्धि से इंद्रियों का द्रव्य विशेषे प्रतिघात है। द्रव्य विशेष में, द्रव्य विशेष पहले कह चुके हैं, द्रव्य विशेष मतलब जिसका रूप उद्भूत है, अनेक द्रव्य समवायी कारण वाला है, तो वहां पर इसका प्रतिघात होता है। सब भौतिक धर्म है, ये भौतिक धर्म है, ये भौतिक का धर्म है। न भूतानि व्यभिचरति, कोई भी भूत इसका व्यभिचार नहीं कर पाएगा। ना भौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम इति। और अभौतिक जो है वो प्रतिघात धर्मकम न दृष्टम इति, माने वहां पर जो अभौतिक है उनका प्रतिघात नहीं होगा और भौतिक है वहां पर प्रतिघात हो जाएगा। तो ऐसा ही देखा जाता है। तो अब ये इन्होंने प्रतिघात को तो मान लिया, लेकिन अप्रतिघात के बारे में बात कर रहे हैं। अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, बोले ये अप्रतिघात है ना, ये तो व्यभिचारी है। भौतिक ये आ होना चाहिए ना, भौतिका भौतिकयोः समानत्वात्, आ की मात्रा कर लो। भौतिक और अभौतिक में समान रूप से देखे जाने से अप्रतिघात, जो वस्तु अभौतिक है तो उसका तो प्रतिघात नहीं होता है। अप्रतिघातस्तु व्यभिचारी, अप्रतिघात जो है वो व्यभिचारी है। वो भौतिक में भी देखा जाता है और अभौतिक में भी देखा जाता है। तो भौतिक में कहाँ देखा जाता है? नहीं, प्रदीप की रश्मियां ये भौतिक है। और अभौतिक तेज कहाँ है? जैसे बटलोई आदि चूल्हे पे लगाते हैं तो तेज जाते हैं ना उसमें। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं और वो बटलोई के पार चला जाता है तो वो तो भौतिक में अप्रतिघात हो गया। बटलोई तो भौतिक पदार्थ है ना, और तेज का, रश्मि का क्या हो रहा है वहां पर? अप्रतिघात, अंदर चली गई तभी तो चावल पकेगा। तो वहां भौतिक में भी अप्रतिघात होता है और अभौतिक में भी अप्रतिघात होता है। अभौतिक में तो होता ही है, जो कोई भौतिक नहीं है वस्तु तो वहां तो अप्रतिघात होता ही है। तो इसका व्यभिचार दिखा दिया अप्रतिघात का। नहीं, अप्रतिघात है, वहां प्रतिघात होता ही नहीं तेज का। हाँ, अप्रतिघात माने तो उसके पार चले जाना, अंदर चले जाना। तो अप्रतिघात व्यभिचारी है। अप्रतिघात भौतिक में भी होता है और अभौतिक में भी होता है। तो अभौतिक में तो समझ में आता है, कौन रोकेगा? क्योंकि प्रतिघात
कहाँ होता है, जब कोई भौतिक वस्तु आए, ये तो बताया ही था इन्होंने, तो इसका तो कहीं व्यभिचार नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं अप्रतिघात का तो व्यभिचार है। अप्रतिघात तो अभौतिक में भी हो जाता है और भौतिक में भी हो जाता है। तो जैसे प्रदीप की रश्मियां हैं तो अभौतिक है ना वो, तो वहां प्रतिघात नहीं है, तो वो सारे कमरे में बिखरती ही हैं, क्योंकि वहां पर कोई भौतिक चीज नहीं है ना उनको रोकने वाली। और लेकिन जो बटलोई है वो तो भौतिक है, तो उसको तो तेज को रोक देना चाहिए, जैसे कि दीवार ने रोक दिया था, पर वो नहीं रुकता है, तो अप्रतिघात व्यभिचारी है, ये कह रहे हैं। यद्यपि मन्यते प्रतिघातात् भौतिकानि इंद्रियाणि अप्रतिघातात् अभौतिकानि इति प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं, जब आप यूं कह रहे थे कि प्रतिघात होने से इंद्रियां क्या हैं, भौतिक, ये कहा था ना इन्होंने कि भाई दीवार आदि आती है तो उनका प्रतिघात हो जाता है, तो इससे क्या पता लगा, भौतिक है। और ये कह रहे हैं यदि आप प्रतिघात से भौतिक मान रहे हैं तो अप्रतिघातात् अभौतिकानि, बटलोई आदि में तेज चला जाता है पार, तो इसको अभौतिक मानो, क्योंकि भौतिक तो भौतिक के अंदर घुस नहीं सकता है। अगर भौतिक हो तो बटलोई के अंदर कैसे घुसेगा, तो ये अप्रतिघात होने से उसको अभौतिक प्राप्त होती हैं, ऐसा इनका कहना है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी का मतलब है यहाँ पर सांख्य मत, क्योंकि सांख्य मत तो उसको अभौतिक मानता है ना, इंद्रियों को अहंकारिक मानता है, और न्याय उनको भौतिक मानता है। तो अपनी अपनी ही मानस की सेटिंग से दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म इंद्रिय की बात कर रहे हैं, ये गोलक की बात कर रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का खंडन प्रतिखंडन कर रहे हैं। दृष्टश्च अप्रतिघात काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, देखा जाता है ना अप्रतिघात, दृष्टश्च अप्रतिघात, अप्रतिघात कहाँ देखा जाता है, भौतिक में, कांच, अभ्रपटल और स्फटिकांतरितो अपि, कांच में आर पार चला जाता है प्रकाश। इन्होंने कहा था ना कि भौतिक का कहीं भी व्यभिचार नहीं मिलेगा, जहां जहां भौतिक आएगा वहां वहां उसका प्रतिघात हो जाएगा। तो बोले यहाँ तो देखा जाता है प्रतिघात नहीं होता है, कांच के आर पार चला जाता है प्रकाश। अभ्रपटल, अभ्रपटल उसको कहा है, थोड़ा सा धुआंसा होता है ना, धुआंसा सा, तो उसमें भी चली जाती है, रुकती नहीं है रश्मियां। हाँ, और स्फटिक, तो स्फटिक में भी चला जाता है, स्फटिक मणि हो तो उसके आर पार प्रकाश चला जाता है। तो कह रहे हैं अप्रतिघात तो भौतिक में भी देखा जाता है, तो ये कह रहे हैं तन्न युक्तम, अप्रतिघात होने से आप इंद्रियों को अभौतिक मान रहे हैं, तन्न युक्तम, ये आपका कहना उचित नहीं है। कस्मात यस्मात् भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, क्योंकि उसी को खोल रहे हैं आगे जो मैंने बताया, यस्मात् भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, क्योंकि भौतिक में भी बाधित नहीं होता है कहीं कहीं, तो जैसे कि काच, अभ्रपटल और स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप, प्रदीप रश्मि नाम, प्रदीप की जो रश्मियां हैं इनका कांच, अभ्रपटल और स्फटिक आदि में अप्रतिघात होने से, स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजो अप्रतिघात है, और स्थाली आदि में भी देखा जाता है, वो तो भौतिक है पर वहां पर भी उसका प्रतिघात नहीं होता है, अप्रतिघात ही होता है, वहां भी चला जाता है। उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, तो बोले ये कारण नहीं है कि यदि वो अभौतिक हैं, इंद्रियां भौतिक नहीं है, ये चक्षु रश्मियां या चक्षु इंद्रिय भौतिक नहीं है इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, ये कारण नहीं है, बल्कि उपपद्यते च अनुपलब्धि कारण भेदात, किसी कारणांतर से उनकी उपलब्धि नहीं होती है तो भौतिक, पर भौतिक है तो ये कह रहे हैं ना भाई उपलब्धि होनी चाहिए, पहले आया था ये कि भौतिक है तो उपलब्धि होनी चाहिए। तो बोले जो हमने कहा था कि भौतिक होते हुए भी उपलब्धि नहीं होती है तो उसका कारण भिन्न है, और कारण भिन्न क्या है ये पहले पढ़ आए हम, क्या कारण है, अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श, हैं भौतिक लेकिन भौतिक में भी रूप अनुद्भूत है और स्पर्श अनुभूत है, इसलिए प्राप्त नहीं होती है। तो ये फिर कल पढ़ेंगे इसके ऊपर इनका जो आक्षेप है। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।